और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। महंगाई पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगाई पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगाई पे रोक लगाओ। रोक लगाओ, रोक लगाओ। खाली पड़ी रिक्तियां भरनी होंगी, भरनी होगी, भरनी होगी, खाली पड़े पदों पर भरना होगा भरना होगा, भरना होगा। और देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, कारपोरेट सेक्टर को देश बेचना बंद करो। बंद करो, बंद करो। मेरा नाम शिव शंकर मौर्य, एटक का महासचिव मध्य प्रदेश। आज यहाँ पर संयुक्त ट्रेड यूनियन से, जिसमें 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और साथ में इंडिपेंडेंट फेडरेशंस, बैंक, बीमा, सभी संगठन के लोग, केंद्रीय कर्मचारी संगठन के लोग शामिल हैं। ये देश में जो अभी बजट आया है, बजट जो प्रो कॉरपोरेट है, एंटी एम्प्लॉय है, एंटी पीपल है, एंटी कॉमन मैन है, इसके कारण से ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन का मकसद इस सरकार को जगाना है कि सरकार जाग जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। जो जीएसटी कलेक्शन हो रहा है 60%, वो आम आदमी के द्वारा हो रहा है। तो ये जो पैसा कारपोरेट को जिस हिसाब से मदद की जा रही है, चाहे देश की संपदा को बेचकर, चाहे देश के टैक्सेस को माफ़ करके, जो देश के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, तो इस सरकार के खिलाफ ये हमारा निर्मला सीतारमण जी और मोदी सरकार को ये आगाह है, चेतावनी है मजदूर वर्ग की तरफ से, उत्पादक वर्ग की तरफ से। किसान मजदूर आज देश में सब संगठित और आंदोलित है। जब ये बजट आ रहा है तो उनके हितैषी नहीं है, जबकि ये कारपोरेट को मदद की जा रही है। इसलिए आज का ये प्रदर्शन सभी ट्रेड यूनियनों ने मिलकर किया है। साथ ही साथ ये बताने का प्रयास किया है, सरकार को ये आगाह करने का प्रयास किया है कि देश में इस प्रकार के आंदोलन और निरंतर होंगे, और ये जब तक होते रहेंगे जब तक आम आदमी की समस्याओं को नहीं सुना जाएगा, महंगाई को एड्रेस नहीं किया जाएगा। देश में बेरोजगारों की समस्या है, बड़ा होगा कि इतना ही रहेगा? आंदोलन बड़ा होगा और बड़ा होगा और विराट रूप रहेगा। आने वाले समय में एक इंडस्ट्रियल स्ट्राइक भी होगी, औद्योगिक हड़ताल और आम हड़ताल होगी, जिसमें जल्दी ही उसका फैसला, डेट रह गई है डिसाइड करने को, जल्दी ही उसका फैसला भी होने वाला है केंद्रीय स्तर पे। जब होगा पूरे देश में होगा। आज भी जहाँ तक है पूरे देश में प्रदर्शन हुए हैं इस बात को लेकर के कि ये सरकार युवाओं में जो बेरोजगार है, शिक्षा की नीति में सुधार करे, बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयास करे, लोगों की भर्ती करे, सरकारी खाली पड़े जो पद 20-25 लाख हैं उनको भरे। तो इस प्रकार से ये जन आंदोलन, ये जन समर्थन को हासिल करते हुए आम जनता के लिए, जो सीनियर सिटीजन्स को जो सुविधाएं मिल रही थी, चाहे पेंशन के रूप में हो, चाहे रेलवे में फेयर के रूप में हो, जो सुविधाएं वो सब वंचित कर दी गई हैं। तो इस सरकार को आगाह किया गया है कि देश की आम जनता मोदी सरकार को सिर्फ 40% जनता वोट देती है, लेकिन 60% जनता जो वोट देती है वो दूसरे दलों को देती है और वो इनको नहीं देती है। अगर ये इस प्रकार की नीतियां लागू करेंगे जो आम आदमी की नीतियों में नहीं आता है, तो ये देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और लोग जो है सड़कों पर आएंगे अपनी मांगों को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के। सब वर्ग पूरा मैदान में रहेगा और ये सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार जिन बैसाखियों पर टिकी है वो बैसाखी भी उनमें हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा कराती है, देश में नफरत का माहौल कराती है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आपने देख लिया है कि अयोध्या का जो रिज़ल्ट आया है वो इसी बात का प्रमाण है कि अयोध्या के वासियों को नहीं बुला करके हिंदू मुसलमान कर करके जिस हिसाब से चुनाव कराए जा रहे हैं, जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन का अभी आपने बजट के दौरान मुद्दे उठाए गए हैं कि सदन के पटल पे लाए जाएं, उन गंभीर मुद्दों को जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो एक सामाजिक जो एक सोशल संस्थाएं बनी थी, जो संस्थाएं जो निर्मित की गई थी, जो अनुशासन और पारदर्शी तरीके से काम करेंगी, ईडी, सीबीआई, इनका उपयोग अपराधी को रोकना है, ना कि लोगों को अपराध की तरफ धकेलना है। अच्छे आदमी को भी उन्होंने किया, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को किया वो भी छूट के आए। तो ये कई प्रकार से सरकार जो है ना एक हिटलरशाही और दादागिरी के रूप में काम कर रही है। ये आम आदमी की सरकार नहीं है और ये नफरत फैलाने का काम कर रही है, और ये नफरत के कारण से इस सरकार में जो विरोध हो रहा है हम लोग करते रहेंगे और ये सरकार को एक समय आएगा कि सरकार को सत्ता से हटना पड़ेगा।